स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर जिले के श्यामगढ़ थाना अंतर्गत असावती गांव में 2 दिन पूर्व एक महिला मुन्नाबाई की घर में ही कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने FSL टीम को बुलाकर हत्या की जांच की। 2 दिनों में ही पुलिस ने तहकीकात कर हत्या के आरोपी को धर दबोचा। हत्या का आरोपी कोई और नहीं, मृतक महिला का बेटा ही निकला। पुलिस के अनुसार मृतक महिला के पुत्र ने रात्रि को जमीन को लेकर विवाद किया था। खेत पर जाने के बाद रात को वापस आकर मां की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी और पुलिस को गुमराह करने के लिए घर का सारा सामान बिखेर दिया। पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर कुल्हाड़ी जब्त की। महज कुछ ही घंटों में पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। जी, दिनांक 2/5/21 को ग्राम असावती में एक महिला की हत्या की सूचना मिलने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना प्रभारी श्री गोपाल सूर्यवंशी एवं चौकी प्रभारी गणेश और टीम के द्वारा हम स्वयं भी घटनास्थल पर गए थे। घटनास्थल का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया कि मृतिका मुन्नाबाई की लाश उसके घर में बिस्तर में ही पड़ी हुई थी और घटनास्थल का अवलोकन करते हुए घर का सामान काफ़ी बिखरा हुआ था, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि कोई संपत्ति संबंधी अपराध के लिए घटना की गई है। परंतु विस्तृत पूछताछ एवं जानकारी एकत्रित करने पर जो कहानी सामने आई, उसमें मृतिका का पुत्र चंदर सिंह ही आरोपी निकला, जिसके द्वारा बताया गया कि वह अपनी मां के हिस्से की कुछ ज़मीन को बेचना चाहता था, जिसका सौदा भी उसके द्वारा कर दिया गया था और उसकी इच्छा थी कि इस ज़मीन को बेच करके एक अच्छा मकान बना लिया जाए, जिससे कि उसकी विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आ जाए। परंतु उसकी मां इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों में अनबन रही। घटना वाली रात्रि में भी दोनों में झगड़ा हुआ और रात में जब वो चंदर सिंह खेत पर सोने का बोल के गया और रात्रि में ही उठ कर आकर उसने अपनी मां की हत्या कर दी। हत्या में प्रयुक्त किया गया जो कुल्हाड़ी है वो भी प्रत्यक्ष से जब्त किया गया है और इस तरह से इस घटना का खुलासा किया गया। गुरुवार दोपहर मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम पर योगेश देशमुख, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, उज्जैन जोन पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक रतलाम रेंज व जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी द्वारा जिले के पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के साथ कोविड-19 के संबंध में एवं कानून व्यवस्था के संबंध में मीटिंग ली गई। इस बैठक में पुलिस अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से चर्चा में पुलिस महानिदेशक योगेश देशमुख ने बताया कि देश भर में कोरोना महामारी से संकट का समय है, सभी को इसका मिलकर सामना करना है। साथ ही आज की बैठक कोरोना काल में ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवानों, अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए है। मैं उनका हाल जानने आया हूं और क्या आवश्यक दिशा निर्देश है वे सभी जिला पुलिस अधिकारियों को दिए जाएंगे। आम जनता के लिए कहा कि अगर पुलिस के जवान या अधिकारी जनता को रोकते हैं, टोकते हैं तो ये आपके हित में है, ना कि पुलिस के लिए। कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन एक अच्छा उपाय है, इसलिए बेवजह घर से ना निकले और पुलिस के रवैये से नाराज ना हो। पुलिस का मकसद आम जन को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि पुलिस आम जन के हितों की रक्षा के लिए रात दिन इस संकट की घड़ी में सड़कों पर तैनात है। देखिए, ये कोरोना का दौर है और सभी के लिए बहुत कठिन समय है, जनता के लिए भी, पुलिस के लिए भी, प्रशासन के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, और सभी इस महामारी से जूझ रहे हैं और हमारा पुलिस बल भी निरंतर अपने आप को एक्सपोज करके जन सेवाएँ दे रहा है। पुलिस बल का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये जानने के लिए भी आया हूँ। साथ में लॉकडाउन अति आवश्यक है और पुलिस के द्वारा सख्ती भी की जानी है, लेकिन साथ में पुलिस दुर्व्यवहार न करे, ये भी समझाइश पुलिस को दी जा रही है। और जो सामान्य सभी के जो एक साथ मिलकर एक सहयोगात्मक रूप अपनाकर कोरोना की लड़ाई जो लड़ी जा रही है सभी के द्वारा, सबकी एक समीक्षा की जा रही है। आम जन से क्या अपील है आपके द्वारा? देखिए, जैसे मैंने कहा, ये कठिन दौर है, सभी के लिए कठिन है और हम समझते हैं, जनता की समस्याएं भी समझते हैं। उत्तेजना स्वाभाविक है और हमारा यही अब सभी से आग्रह है, अनुरोध है, ऐसी मारामारी में सब एक दूसरे का सहयोग करें, संतुलन बना के रखें। समस्याएं हैं, सामूहिक तौर पे लड़ेंगे तो ही इसका हल निकलेगा और
जहाँ आपको पुलिस या प्रशासन के लोग रोकते हैं टोकते हैं तो उसके पीछे हितचित है, जी। किसी को परेशान करना किसी का उद्देश्य नहीं है। तो हम सभी से आशा करते हैं कि आप सभी सुरक्षित रहें, खुद भी रहें, परिवार को रखें, दूसरों को भी रखें और प्रशासन और शासन और पुलिस का पूर्ण सहयोग दें, यही हमारी आशा है। सर, कोरोना में ये सुरक्षा किस तरह से की जाएगी? देखिए, जैसे मैंने बताया, नेचुरली 24/7 जॉब है और जब सबसे कठिन काम है, 24 घंटे का काम है, एक्सपोज होते हैं हमारे पुलिस वाले, तो उनकी व्यवस्था के लिए और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए ऑल्टरनेट पुलिस व्यवस्था करी गई है। यहाँ के एसपी साहब ने अलग से क्वारंटीन फैसिलिटीज़ तैयार की हैं, अलग से हॉस्पिटल बेड्स तैयार किए हैं और हमारे जवानों को सभी थानों में जो भी मेडिकल प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं वो सब उपलब्ध कराए जा रहे हैं और हमें आशा करते हैं कि खुद भी सुरक्षित रहेंगे, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे और जन सेवा जो हमारा लक्ष्य है उसकी पूर्ति करते रहेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु लगातार विधानसभा क्षेत्र मनासा में पुलिस प्रशासन, अधिकारी व कर्मचारी लगातार क्षेत्र में सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। बुधवार देर शाम नीमच कलेक्टर श्री मयंक अग्रवाल द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन को सख्त करते हुए निर्देश देते हुए बताया था कि 5 मई से लेकर 9 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए बसें, आवाजाही, किराना व्यवसाय व सब्जी बिक्री पूरी तरह से सख्ती से प्रतिबंधित की गई है। वहीं बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों पर धारा 144 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसी कड़ी में गुरुवार को सुबह 10 बजे करीब मनासा एसडीएम मनीष कुमार जैन, मनासा थाना प्रभारी कन्हैयालाल डांगी, मनासा थाना पुलिस टीम व तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा ने मिलकर सड़क पर बेवजह निकलने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई करते हुए समझाइश दी। साथ ही फालतू सड़क पर घूमते लोगों को करीब 2 घंटे तक ओपन जेल में भी रखा गया, साथ ही समझाइश के बाद छोड़ा गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरे नीमच जिले में 5 मई से लेकर 9 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन सख्त किया गया, जिसमें किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। साथ ही सभी व्यवसाय बंद रखने के निर्देश दिए गए। अरे फर्नीचर का सामान लेके आया हाथ में क्या? वहीं कोरोना महामारी को लेकर पाटीदार समाज नारायणगढ़ द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 4 ऑक्सीजन मशीन प्रदान करने का निर्णय लिया, जिसके तहत एक मशीन पूर्व में स्वास्थ्य विभाग को प्रदान कर दी गई थी और एक मशीन आज स्वास्थ्य केंद्र पर पाटीदार समाज द्वारा फिट कर दी गई है और शीघ्र ही 2 ऑक्सीजन मशीन प्रदान कर दी जाएगी। SBCN के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। मोदी के समाज में एकता कौन दूर दूर भाग रहा है? नारायणगढ़ पाटीदार समाज सरदार पटेल युवा संगठन की ओर से सामुदायिक केंद्र नारायणगढ़ को 2 ऑक्सीजन मशीन प्रदान की गई है 5 kg की, जो एक हम 28 तारीख को ऑलरेडी हम यहाँ पे दे चुके हैं अस्पताल में और एक मशीन और आज हमने प्रदान कर दी है। एक मशीन और हमारे राजेश जी पाटीदार मनासा वाले की तरफ से कुछ ही 2-3 दिनों में आने वाली हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणगढ़ में प्रदान की जाएगी, जिससे यहाँ पे नगर के जितने भी लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ये मशीन उनकी आपूर्ति करेगी। और हमें यहाँ सरदार पटेल के युवा साथियों को, नगर के आमजनों को जिनका भी सहयोग रहा है मशीन प्रदान करने में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो भी आवश्यकता होगी इसके लिए और जो भी आगे भी कुछ आवश्यकता पड़ेगी तो हम सरदार पटेल युवा संगठन जो हमेशा तत्पर है और रहेगा। बुधवार सुबह 11 बजे करीब मनासा एसडीएम मनीष कुमार जैन, मनासा तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा, मनासा थाना प्रभारी कन्हैयालाल डांगी, पुलिस टीम पर नगर पालिका के कर्मचारियों की टीम रामपुरा नाका पहुंची, जहां पर लॉकडाउन होने के बावजूद सीमेंट, सरिया व बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें दुकानदारों द्वारा खोल रहे। इसी के साथ ही दुकानदारों द्वारा मेन रोड तक रोड किनारे बालू रेत व अन्य मटेरियल, सरिया, सीमेंट डाल रखी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए
मनासा एसडीएम मनीष कुमार जैन ने दुकानों को सील करवाया। साथ ही रोड पर पड़े सभी मटेरियल को नगरपालिका कर्मचारियों को जब्त करने के निर्देश दिए। कार्रवाई के दौरान मनासा में और भी कई दुकानों को लॉकडाउन के बावजूद दुकानें खोलने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। साथ ही एसडीएम महोदय मनीष कुमार जैन, तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा व थाना प्रभारी कन्हैया लाल डांगी कोविड सेंटर पहुंचे व कोविड सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसबीसीएन न्यूज के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। उल्टा बैठा मैं बैठा ये घूम उल्टा बैठा था जी। हाँ ये उल्टा बैठ गया था अभी आप। हाँ पिछवाड़ा आता फिर पिछवाड़ा आता फिर। लगभग 2 हफ्ते से लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन का लगातार फ़ायदा ये मिला कि जो पहले हमारे 2 डिजिट में पॉजिटिव लोग निकलते थे, वो पिछले 1 हफ्ते से 1 डिजिट में निकल रहे हैं, कभी 7, कभी 3, कभी 2। उसी कड़ी में आज खबर मिल रही थी कि बड़ी मात्रा में लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन करके अपनी दुकानें खोल ली हैं। उसी संदर्भ में उन दुकानों को सील किया गया है। लगभग 12-13 दुकानें सील की गई हैं। ऐसे लोग जो बिना मास्क के घूम रहे थे उनको ओपन जेल में रखा गया है और आगे भी ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी, क्योंकि अगर हम टाइट लॉकडाउन करेंगे तो ही इस चैन को तोड़ पाएंगे। मनासा को कोरोना से अगर हमें मुक्ति दिलाना है, अगर राज्य और देश को भी करना है, तो सभी जगह टाइट लॉकडाउन की आवश्यकता है। उसी कड़ी में आज की ये कार्रवाई की गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसबीसीएन न्यूज। नमस्कार।